एक लाइफ ऐसी थी कि जिसमें मुझे कृष्ण ने ब्लेस किया था टू सी द पास्ट लाइफ, लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने कहा कि तुझे किसी को किसी का बताना नहीं है, इसलिए मैंने पिछले 8 साल से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं की है। जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता था वाडिया हॉस्पिटल में, जब ऐसे डिलीवरीज होते थे तो मैं परेशान होता कि ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर दिया, अपाइज बच्चा या मेंटली रिटार्डेड। तो मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था जब पेशेंट्स पूछते थे। अब इस फील्ड में आया तो मैं समझ सकता हूँ कि ये इनका लाइफ बिटवीन लाइफ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो पास्ट लाइफ में एक थेरेपी और होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट गॉड के साथ प्योर कॉन्शियसनेस में साइन करते हो और बोलते हो कि पिछले जन्म में बच्चा मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहा, हमेशा भागता रहा, मुझे भगवान ऐसा बच्चा दो जो हमेशा मेरे साथ रहे, तो वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा ही होगा। एक छोटा सा थॉट जो इंसान लाता है ना, उसके वजह से फुल लाइफ उसकी ऐसी जाती है। और उसका मीनिंग भी वैसा नहीं था नहीं था, लेकिन हम सोचते नहीं ना ऐसा। इज इट राइट? कोई अगर महाराष्ट्र में पहली बार आता है और वो पूछता है भाई इधर क्या अच्छा खाना है, वो बोलता है इधर की मिसल बहुत अच्छी है, बोलते हैं अरे वाह मंगाओ। अब जब खाने लगते बोलते इतनी स्पाइसी, इतनी तीखी, खा नहीं सकता, उसको थोड़ी पता था ये ऐसी आने वाली है डिश। तो हम लाइफ बिटवीन लाइफ ना एक कंक्लूजन पे आते हैं आफ्टर वी डाई, और उस कंक्लूजन का इमोशनल बेस होता है, और वो गलत डिमांड होती है गॉड को कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये चाहिए, और गॉड तो बोलता है सो बीट, तथास्तु, ले लो ये लाइफ। तो लिटरली ऐसे डिमांड पूछी जाती है लाइफ। यही तो एक प्रोसीजर हम सबसे ज्यादा करते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसी का मैरिज अनसक्सेसफुल रहेगा, वो भगवान को कहता है भाई मुझे नेक्स्ट लाइफ में मुझे धोखा नहीं खाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, और इस लाइफ में वो बार बार डिमांड कर रहा है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही है। जब वो जाता है तब पता चलता है उसने ही तो ये मांगा था। हम क्यों मरने के बाद पितृ पूजा करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में? हाँ करेक्ट। क्यों करते हैं? वो तो मर गए। हम एशेस को क्यों गंगा में बहाते हैं? बिकॉज उस ऐश में, उस राख में डीएनए मेमोरीज है, ये किसी को पता ही नहीं, वो क्वांटम मेमोरीज है। श्राद्ध क्यों मनाते, सफेद कपड़े क्यों पहनते, वो क्वांटम मेमोरीज है। पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज है, डिसॉल्व करना चाहिए। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती वो बंदा रेस्टलेस है। हम बोलते हैं बच्चा हर बार रोता क्यों है जन्म लेने के बाद, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ है। अच्छा, उसको वो याद आ रहा याद आता है। 45 डेज तक उसकी मेमोरीज एक्टिव होती है। 90 डेज के बाद उसकी पैसिव हो जाती है। कोई किसी का मर्डर हो गया होगा, मतलब हमेशा रोते रहता है वो बच्चा, तो मतलब समझ भी नहीं आता इतना पेन क्यों है। और जितने भी पेडियाट्रिशियन है वो ट्राई करते हैं, अरे बच्चा नहीं, पता नहीं, बच्चा तो नॉर्मल है, लेकिन वो रो ही रहा है, उसकी मेमोरीज वहाँ रीएक्टिवेटेड है। उसको पता है मुझे कहाँ स्टैंपिंग किया गया है, कहाँ मुझे डैश किया गया है, क्योंकि उसकी एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस वहाँ पे है जहाँ पे वो मरा था। वो उसका मेमोरी वहाँ मिसिंग है, वो मिसिंग मेमोरी की वजह से रो रहा है। फ्लड में मर गया तो पूरी लाइफ वो स्विमिंग नहीं करेगा, एक्सीडेंट से मर गया पूरी लाइफ वो ड्राइविंग नहीं करेगा, हाइट से किसी ने धक्का मार के गिरा दिया कभी भी वो ऊपर जाएगा नहीं, हाइट फोबिया हो जाएगा। हाइट फोबिया हो जाएगा। तो जितने फोबियाज है, जितने फियर्स है, सब पास्ट लाइफ रिलेटेड ही है। आज कपूर फैमिली में देखो, सबको डायलिसिस में जाना पड़ा। राज कपूर की कोई भी फैमिली के मेंबर्स को देखो आप, उनकी सबको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। और सबके किडनीज फेलियर है, क्योंकि उनकी जेनेटिकल इम्प्रिंट्स ऐसी है। तो किसी एक जनरेशन में किसी ना किसी को वो डिसॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो वो हर जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जितने लिव इन रिलेशनशिप आते हैं, या ये गे का कॉन्सेप्ट है, या ये लेस्बियन का कॉन्सेप्ट है, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है। टोटली पास्ट लाइफ, बिकॉज जिस एनर्जी से आप अनकंफर्टेबल हो, नेक्स्ट लाइफ में आप उस एनर्जी के साथ डील ही नहीं करोगे। मतलब पास्ट लाइफ में अगर किसी बंदे ने धोखा दिया या बंदी ने धोखा दिया, तो इस राइट, अगर किस लड़के को 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा 100%, बिकॉज उसको वो फेमिनिन एनर्जी डाइजेस्ट ही नहीं होती। नहीं तो ऐसे केस में वो क्या करे, मतलब उसकी एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी, उसको वो फियर से निकालना है। हाँ करेक्ट। उसको वो एक जोन से निकालना है जो मस्कुलिन कंफर्ट में है वो। तो ऐसा कोई आया था आपके बहुत से केसेस है। मैं अब्रॉड में 13 कंट्रीज में जाता हूँ, दुबई में, यूएस में, कनाडा, वहाँ ऐसे ही केसेस मुझे मिलते हैं। इंडिया में थोड़े रिलीजियस कॉन्सेप्ट के वजह से इतनी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ज़्यादा है। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से हम लोग हर लाइफ लेते हैं उस पास के कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन हम न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, और जोड़ ही रहे उसमें।
देखो 95% कोर्ट में जो केसेस चलते हैं ना, हाँ. वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ से चल रहे हैं। प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको लगता है ये प्रेजेंट लाइफ में इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ऐसे किया, तो कोर्ट भी है ना कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा है। करेक्ट। कितने केसेस पेंडिंग है आप सोचो? हाँ, बहुत सारे, कितने केसेस वो उनके चलते जा रहे हैं, चलते ही जाएंगे क्योंकि वो लूप साइकिल है। तो उसको सॉल्व, तो मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूं, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इज इट राइट? किसने जीरो पे लाया है? कौन जीरो पे लाता है? जो जीरो पे लाएगा वो दुनिया से हारेगा, लेकिन सोल उसका इवॉल्व होगा। हाँ, ही विल बी नियर टू गॉड, अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। मोक्ष प्राप्ति, दैट्स द मेन थिंग। तो जीसस ने क्रूसिफाइड होने दिया, उसके ब्लड में मेमोरीज थी। Correct. महावीर ने किला ठोकने दिया, उन्होंने अपनी मेमोरीज को शून्य कर दिया। इज इट राइट? करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपकी चॉइस है, आपको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। जैनिज्म में यही होता है बेसिकली कि सब कुछ अचीव करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसको जैनिज्म में पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जाति स्मरण कहते हैं, हाँ, बुद्धिज्म में उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। Correct, इसलिए उसको विपश्यना के थ्रू किया जाता है, माइंड के थ्रू। Correct. और जैनिज्म में हमें मतलब फिजिकल मेमोरीज को उखाड़ना पड़ता है। जैसे हमने अपने बाल खींच लिए, हाँ, हम पैदल चले, हाँ, हमने फास्टिंग की, हाँ, हर बॉडी टॉर्चरिंग से हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिलीज होती है। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजों हर को छोड़ चीजें। दिया हमने है ना? हर चीज। कि भाई मैं कौवे को क्यों खिलाऊं, पिंडदान क्यों करूं? बिकॉज क्रो बिलोंग्स टू सैटर्न, एंड सैटर्न, शनि आपका कर्म ठीक करता है। तो जो पूर्वज चले गए वो तो आपको फिजिकली मिलेंगे नहीं। तो कौवा आपका एक सैटर्न मीडिएटर है। Correct. जब आप उसको दान करते हो या काव को दान करते हो, तो इसका मतलब ये आपका केतु चक्र ओपन हो गया। ये ओपन हो गया तो आप रिलीज कर दिया आपने। इवन काव भी अच्छा, ऐसा है ना? डॉग को भी, डॉग डॉग को भी खिलाया तो वो राहु है। ये एक मिथ है कि आपने मच्छर को मारा तो आप मच्छर में बॉर्न होंगे। हाँ, आपका डीएनए रिवर्स कैसे जाएगा? आप 10th में फेल हुए तो आपको 9th में कौन बिठाएगा? 8th में कौन बिठाएगा आपको? तो ये फियर क्रिएट किया है रिलीजियस लोगों ने। करेक्ट। पर ये जैनिज्म में एक्चुअली इसका थोड़ा लिखा था उल्टा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, हाँ, समझो कि आप कोई हाँ, प्राणी को मार रहे हो हाँ, अपने हाँ, खुद के टेस्ट के हाँ, लिए, हाँ, तो ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि आप उसको मार रहे हो तो आप वो प्राणी बनोगे और कोई आपका फैमिली मेंबर आपको काट रहा होगा। तो ये अभी पता नहीं कितना सच है, बट एक मैं इसकी क्लियरिटी, बिकॉज मैं खुद जैन हूँ और हाँ, मैंने हाँ, बहुत जैनिज्म के ऊपर रिसर्च किया है। तो एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि वो जिसको हमने मारा है ना, वो इमोशन से मरा है, कोई भी एनिमल, और उसकी कॉन्शियसनेस बदले की रिवेंज एटीट्यूड से कभी मच्छर बन के आपको मलेरिया क्रिएट कर सकती है, फाइलेरियासिस क्रिएट कर सकती है, कोविड क्रिएट कर सकती है, वायरस बन के। आपका उसमें जन्म नहीं होगा, अच्छा, उसका रीबर्थ होगा रिवेंज एटीट्यूड से, और वो आपके साथ न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ, बट यू कांट गो बैक, यू कैन नॉट गो बैक। मैंने बोला ना, आप 10th में फेल हो गए, आपको 8th में कौन बिठाएगा? टीचर ही निकाल देगी, बोले अरे तुम तो पास है 8th में, 9th में भी पास है, 10th में ही जाके बैठो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप लॉजिक यूज करो। शायद डार्विन्स थियरी या किसी में है कि यू कांट गो बैक। एग्जैक्टली, इट्स अ साइंस। लॉजिक यूज करो आप। आपका डीएनए इवॉल्व हो गया, आप पीछे कैसे जाओगे? मैंने एक आपको केस डिस्कस कर रहा हूँ कि एक लेडी आई मेरे पास, उसने कहा मेरे बेटे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, राइट, और उसने चेन्नई में जाके बहुत सारे बड़े बड़े कार्डियक सर्जन के साथ ऑपरेट करवाया। वो यूएस से आया था सर्जन, और वो जब भी ऑपरेट करता था वो कहता था अब आपका बच्चा ठीक है, और कुछ महीने के बाद वापस कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक्टिव हो जाता था। तो उसको 2D एको में समझ भी नहीं आता था, मैं इतनी अच्छी सर्जरी करने के बाद ये बच्चा वापस क्यों सफ़र कर रहा है। जब वो लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैंने आपकी यूट्यूब देखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, मुझे करवाना है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करता हूँ, पहले मैं आपको हीलिंग सिखाऊंगा, फिर मैं आपकी रिग्रेशन करूँगा। शी लर्न द हीलिंग, उसके बाद मैंने रिग्रेशन किया, तो उसका एक 3 डायमेंशनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। कैसे हुआ कि उसने उस बच्चे को अपने एक एंसेस्टर, मतलब पास्ट लाइफ में उसके एक एंसेस्ट्रल फॉर्म में देखा, और वो कैंसर से सफ़र कर रहे थे वो बंदे, और दिस लेडी वॉज अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन, और किसी भी तरह से उसने कर्स करके उसको ख़त्म कर दिया। और उसने जहाँ पे जिस तरीके से उसको ख़त्म किया, दैट वाज द कार्डियक रीजन, हार्ट रीजन थी, मतलब लेडी ने उसको मार दिया। हाँ, मार दिया। और उसी तरीके से वो बच्चे ने रीबर्थ लिया। तो रिग्रेशन में वो बच्चा भी बात कर रहा था, वो एंसेस्ट्रल वो
बुजुर्ग भी बात कर रहे थे, एट द सेम टाइम शी वॉज कनेक्टेड टू शिरडी साईं बाबा, और वो साईं बाबा भी गाइड कर रहे थे कि अब तुझे इस बच्चे का कैसे क्लियरेंस करना है, एंड शी रियली वर्कड ऑन इट। और उसके बाद 8-9 महीने के बाद जब उसकी सर्जरी की डेट आई बच्चे की, जब उसको चेन्नई लेके गए, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की, तो सर्जन ने टेबल पे बोला, अब इसकी मैं सर्जरी क्या करूँ, इसका तो कहीं होल ही नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे। अच्छा। वो सर्जन ने मुझे फ़ोन किया, बोला आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया ये मदर ने किया लेडी के ऊपर, मैंने तो सिर्फ उसको गाइड किया। एंड हम लोग को उस केस के लिए अवार्ड मिला फ्रॉम US फॉर बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। वाओ। समझ में मतलब इतना आप सोचो कि एक इंसान जो भी सफ़र करता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो साईं बाबा का रोल कैसे आया? बिकॉज क्या था ना, नहीं वो क्या था, मैं आपको उसका भी एक साइंस बताता हूँ कि वो इस लाइफ में तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की थी, लेकिन जिस लाइफ में उसने उस बुजुर्ग को मारा था ना, वो साईं की बहुत ज़बरदस्त भक्त थी। अच्छा। और साईं ने उस लाइफ में कहा था कि भाई ये तेरे बड़े बुजुर्ग है, इसको अपने हिसाब से मरने दो। उस लाइफ में साईं ने उनको बोला था, तू खुद मत कर कुछ, तू अपने हाथ गंदे मत कर। यस, करेक्ट। तो देखो वही लाइफ के वापस आए। अब मैं 3 साल का था, तब से मैं क्रॉस पहन रहा हूँ जीसस का। मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे कि तू वही जैन कम्युनिटी से, तू क्यों क्रॉस पहन रहा है? मैंने कहा हाँ मैं, तो मैंने कहा बस ऐसे ही पहन रहा हूँ, मेरा कोई क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं है, मैं तो GSB स्कूल में पढ़ा था। लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी की, तो मैक्सिमम मैं चर्च में प्रीस्ट था। अरे बाप रे। तो आप सोचो वो मेमोरी कितनी है, ये तो क्रॉस की है, ये वो तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज की है। और वही लेडी ने मुझे अपनी पास्ट लाइफ में लंदन में देखा था कि वो फ्लड में मर रही थी और मैं प्रीस्ट था, और उसने अपनी बेटी का, छोटी बेटी थी, और मुझे कहा कि आप इसको संभालो करके। तो मैंने कहा ठीक है मैं संभालूंगा, मैं फादर प्रीस्ट था उसमें। लेकिन फिर मैं भी मर गया वो लाइफ में एज अ प्रीस्ट। मतलब फ्लड आया था ना, फ्लड जोन था। सेम लेडी कंजेनिटल, वही सेम लेडी, उसका आपसे भी कनेक्शन? मेरा कनेक्शन था। और वो बच्चा सेम इस लाइफ में आया, पर आपने वो वैलिडेट उस लाइफ में मैं बचा नहीं पाया, इस लाइफ में मैं उसको बचा पाया। पर आपने वो वैलिडेट अपने। और जब मैं लंदन गया था, जिस चर्च में गया था, मैंने केयर टेकर से वो पूरी हिस्ट्री निकाली। मेरा जो नाम था और मैं जो 18-13 सेंचुरी में था, एग्जैक्टली सब सेम निकला। अच्छा, ऐसे प्रूव होता है कि पीछे गए थे? पीछे गया था, बिकॉज मैं तो लंदन फर्स्ट टाइम गया। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, जिस आंटी के साथ में गया, मैंने कहा आंटी एक चर्च है यहाँ पे, वो फ्लड जोन वाला है, मैं वहाँ पे मेरी कुछ मेमोरीज है। तो आंटी बोले मुझे पता नहीं, हम जाके देखते हैं। तो वो गया, तो सही में वो फ्लड जोन वाला चर्च निकला। आज भी वहाँ कभी भी फ्लड आता है और लोग परेशान होते। मैं जब शाहरुख खान को देखता था, जब मैं बाजीगर मूवी देखता था, जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने उसकी 21 टाइम्स पिक्चर देखी। इतना मतलब फ़ैन हो गया था। लेकिन जब मैंने कुछ साल के बाद जब ये रिग्रेशन थेरेपी में आया, मैंने बैठे बैठे उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की, तो पता चला ही वॉज अ मौलाना ऑफ मक्का मदीना। तो आप सोचो आज उसके इतने फ़ैन फॉलोवर्स क्यों है? तो आप किसी के जाने बिना भी उनका पास्ट लाइफ देख सकते हो? मैंने यही कहा कि मेरे अंदर वो थर्मल विजन है, और मेरी एक लाइफ ऐसी थी कि जिसमें मुझे कृष्ण ने ब्लेस किया था टू सी द पास्ट लाइफ। लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने कहा कि तुझे किसी को किसी का बताना नहीं है, इसलिए मैंने पिछले 8 साल से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं की है। आई एम नॉट डूइंग इट। आई क्रिएट थेरेपिस्ट बट आई डोंट डू पर्सनली। अच्छा, सो यू डोंट डू इट पर्सनली? नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी टीम मेंबर्स भी बोलते हैं सर करो, मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा तो बहुत लाइफ ओपन हो जाएगी। तो आपके पास कोई आता है तो फिर कौन करता है? मेरी टीम मेंबर्स करते हैं, मैं उनको सिखा देता हूँ। आपने सिखाया? यस। अभी रिसेंटली 3-4 बार मैं US गया और मुझे करना पड़ा। अच्छा। और जब मैंने किया तो ऐसी लाइफें ओपन हो गई कि वो सोच भी नहीं सकते। मैंने एक लेमैन की लाइफ ओपन की, और वो बंदा निकला कुछ महाभारत के टाइम का निकला, और उसका इशू था कि उसका बेटा उसके साथ इनजस्टिस कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई। जब वो 1 घंटा जा ही नहीं रहे थे पास्ट में, तो मुझे कहा नहीं मैं कुछ जा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं मोर का पंख देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको देखते रहिए। और मोर के पंख देखते देखते वो सीधा पहुँच गए जहाँ व्यास मुनि ने पूरी महाभारत उस मोर के पंख से लिखी। और उन्होंने देखा वो व्यास मुनि उनका बेटा है। तो मैं बोला और थोड़ा पीछे जाओ कि ये बेटे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने जब पास्ट लाइफ में लेके गए तो उनको पता चला कि ये वो मतलब ये इंसान वो थे जिन्होंने कृष्ण को मारा था। अच्छा, जिनका मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जिसने वो तीर मारा पैर में लगा था, है ना। और जब व्यास मुनि ने ये लिखा ना, तो उनके अंदर बहुत एक रिवेंज क्रिएट हुआ कि ये बंदा कैसे कृष्ण को मारा। तो इस लाइफ में बेटा बन के उनकी लाइफ में आया वो।
आप सोच भी नहीं सकते। और वो यूएस में रहता है, उसको तो कुछ पता भी नहीं। अच्छा, वो बंदा यूएस रहता है, इवन दो उनको वो टर्म या नाम भी नहीं पता और है कि उनको उन्होंने कितना परफेक्ट बताया कि वो गणेश गुफा में बैठा हुआ है वसुंधरा फॉल्स के यहाँ, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर, इतना डायरेक्शन दिया मुझे उन्होंने, जबकि उस जगह पे मैं जाके आया हूँ कुछ साल पहले 2014 में। नहीं, और ये गणेश गुफा जो टर्म है ये उनके लाइफ में आया ही नहीं है कभी। उनको कहाँ पता है, वो तो यूएस रह रहे। मानगांव करके है, इंडिया का लास्ट प्लेस है ना, उस इतना कहाँ पता था उनका। मतलब एक मोर के पंख से ये इतनी स्टोरी निकली। और जब मैं इनके घर पे बैठा ना, जैसे अभी आपके यहाँ बैठा हूँ, सारी जगह मोर के पंख थे, अरे सारे। और मैं जब नीचे देखा ना तो उनके गार्डन में मोर घूम रहे थे। वैसे ही जब मैं एक सिंगापुर गया था एक का रिग्रेशन करने, वो उस बंदे ने पूरी लक्ष्मण की लाइफ देखी और उसको रामायण का ABCD भी नहीं पता। वो बाहर आने के बाद मुझे पूछता है, हु इज दिस लक्ष्मण। मैंने कहा 2 घंटा आपने तो पूरी लक्ष्मण के बारे में मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था। सेम मालदीव्स में ऐसा हुआ कि एक 38 रिसोर्ट के ओनर थे जो यूके के बॉर्न एंड बॉटअप पर्सन थे। उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे धृतराष्ट्र देखी और उन्होंने पूरे धृतराष्ट्र के बारे में बताया मुझे, पांडव के बारे में, कौरव के बारे में। और जब वो बाहर आए तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये महाभारत क्या है और ये क्या आती करके भगवत गीता। उनको लिटरली पता ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज वो मालदीव्स के में रहते थे और वो यूके के बंदे थे, ऐसा है करके। तो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि धीरे धीरे उनके रिसोर्ट्स ना खत्म होने लगे, सिर्फ 5 ही रिसोर्ट्स चल रहे थे, बाकी सारे रिसोर्ट्स बंद हो गए। तो उनको ये जानना था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे क्यों ये बिजनेस खत्म होते आ रहा है। तो जब मैं उनको ले गया तो उन्होंने देखा कि इनके वजह से ना महाभारत हुई और ये अभी कर्ज का टाइम आ गया है। इट्स अ बायोरिदमिक साइकिल, एक टाइम के बाद आपको भरपाई करनी पड़ती है और तब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो सीन में जाके आपको फॉरगिवनेस सीख करना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है उन सारे सोल्स के साथ जिनके साथ आपने इनजस्टिस किया। तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने कुछ गलतियाँ करी है ना, जब तक आप उसको सुधारोगे नहीं ना, आप प्रेजेंट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।